बैठे हैं अभी। कभी भी आओ तुम, आज रात को भी आए, धूप का भी आए, काले धूप कले में भी आया, गुट के मुक्का अभी तक पानी रहेगा यार। कहाँ से मारा था बाबा ने चिमटा? अगर आपको कुछ अगर आप बता सके, आपको जानकारी हो तो। देखो ये उन्होंने ये बड़ा करने को लगा है, नहीं ये आया था ना, ऐसा पत्थर था, ऐसा पत्थर होने के बाद में जब मारे हुआ था ना तो उसको ऐसी भेज दी, वो भेज में से पानी ऊपर आता। दासगुन किताब में बहुत साफ लिखा है कि साईं बाबा का जन्म परभणी के एक छोटे से गांव पाथरी में हुआ। हमारी गाड़ी पाथरी गांव की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जगह हमें ब्रेक लगानी पड़ी। ये धूपखेड़ा। कहते हैं कि साईं बाबा 1854 में शिरडी आए, उसके बाद फिर अचानक वहां से चले गए। शिरडी से जाने के बाद धूपखेड़ा में ही उन्होंने बाकी वक्त बिताया। ये वो नीम का पेड़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नीम के पेड़ के नीचे जो है साईं बाबा आके बैठ गए। नीचे एक पत्थर भी है, इस पत्थर पर बाबा बैठा करते थे, उनकी तस्वीर भी लगी है। चांद पाटिल की समाधि भी है उनके ठीक बगल में, आप देख सकते हैं ये चांद पाटिल की समाधि है। धूपखेड़ा में चांद पाटिल और साईं की कहानी आज भी घर घर में कहीं सुनी जाती है। कहते हैं कि चांद पाटिल की घोड़ी कहीं खो गई थी, जिसका पता साईं ने बैठे बैठे ही बता दिया। पहली बार शिरडी में आने के बाद साईं बाबा अचानक गायब हो गए, लेकिन इसके बाद साईं बाबा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। अचानक चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी घोड़ी खो गई थी। सिंदोन बिंदोन एक जगह है जहाँ पर उनकी घोड़ी खोने के बाद वो ढूंढ रहे थे। तभी अचानक साईं बाबा एक पेड़ के नीचे उन्हें बैठे मिले और उन्होंने बताया कि आपकी घोड़ी जो है वो एक दूसरे नाले के पास खड़ी है। इसके बाद चांद पाटिल वहाँ गए और उनकी घोड़ी उन्हें मिल गई। और फिर चांद पाटिल को लगा ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम फकीर नहीं, ये कोई महान आदमी है। चांद पाटिल की घोड़ी जिस जगह मिली, लोग कहते हैं कि बाबा का चमत्कार आज भी उस जगह देखने को मिलता है। फिर आंगार से उन्होंने चिलम बिलम पीने के बाद फिर बोले बाबा मेरे गाँव को चलो, बोले मेरे गाँव को तुम चलेंगे तुम मेरा गाँव पुण्यवान होगा। फिर चांद पाटिल ने याद लेके आए उनको, तो बोले चलो तुम आगे। मैं आया, चांद पाटिल घोड़ी पे आए तक तो बाबा यहाँ नदी में आके हाथ पाँव धोते बैठे। धूपखेड़ा में साल के 365 दिन बहते इस पानी को आगे छोड़ हम आगे बढ़े साईं के जन्म स्थल की तरफ। हमें बताया गया कि खुदाई करके साईं के घर के कई अवशेष निकाले गए। पाथरी गांव हमसे अब बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में बार बार साईं से जुड़े कई अहम पड़ाव आ रहे थे। एक बार फिर ऐसी जगह आई जहां हमें रुकना ही पड़ा। पता चला जहां हम खड़े हैं वो साईं बाबा का पहला मंदिर। यही नहीं, इस मंदिर में रखी मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो बाबा ने खुद अपने हाथों से दी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि साईं बाबा का पहला मंदिर उनकी समाधि लेने से पहले ही बन गया। शुद्ध भक्ति गंगाधारा, शुद्ध भक्ति गंगा। ज्यादातर लोग शिरडी के मंदिर को ही साईं का सबसे पुराना मंदिर मानते हैं। इस वक्त मैं साईं बाबा से जुड़े एक ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूँ, भिवपुरी में, जहाँ पर साल 1916 में केशवराव प्रधान नाम के एक व्यक्ति द्वारा साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई। साल 1916 में जब बाबा शिरडी में अपने चमत्कारों के दम पर, अपने चमत्कारों के जरिए लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे, लोग उन्हें जानने की कोशिश कर रहे थे और अपने चमत्कारों के जरिए बाबा कईयों की परेशानियां हल कर रहे थे। उसी समय केशवराव प्रधान जो भिवपुरी के रहने वाले थे,
वो बाबा के पास गए और बाबा ने ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को बाबा ने उन्हें भेंट किया और इस मूर्ति को लेकर केशवराव प्रधान जी अपने गांव वापस भिवपुरी आए और इसी मूर्ति का उन्होंने यहाँ पे स्थापना की। ये सबसे पहला ऐसा मंदिर है जो साईं बाबा के रहते हुए बनाया गया था। 1916 में भिवपुरी में बाबा का यह पहला मंदिर बना। मंदिर की स्थापना केशव प्रधान ने की। साईं के पहले मंदिर में रखी ये मूर्ति साईं के हाथों से ही दी गई, लेकिन इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उन्होंने बोला कि हम अब भूपुर में आओ, तो आएगा, हम भूपुर आओ, तस्वीर दिया उनको, उन्होंने तस्वीर दिया। बाद में बोला हम आप है लेकिन हम कैसे मानो, तो हम तुलसी वृंदावन है, मंदिर और घर के बीच में एक तुलसी वृंदावन है, उधर उन्होंने दर्शन दिया। गुरुवार को रात को मैं आता हूँ, तो गुरुवार को रात को उन्होंने दर्शन दिया उनको, केशवराव जी को। फिर मूर्ति की स्थापना की। स्थापना की। साईं के पहले मंदिर को देखने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव पाथरी गांव, वो गांव जिसे साईं का जन्म स्थान कहा जाता है, जहां कहते हैं कि आज भी साईं से जुड़ी चीजों को बहुत सहेज कर रखा गया। पाथरी गांव में घुसते ही पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि साईं का घर कहां। वहां हर किसी की मंजिल साईं का घर ही। पाथरी गांव में पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही हम साईं के घर के सामने। शिरडी, कोपरगांव और धूपखेड़ा गांव, ऐसी तमाम जगहों पर हमने साईं बाबा के जन्मस्थली के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि बाबा इन जगहों पर गए हैं और शिरडी में तो अभी बाबा की समाधि भी है। अब जाकर हमें परभणी के पाथरी गांव में बाबा के जन्मस्थान के बारे में पता चला है और इस वक्त हम बाबा के जहां पर बाबा पैदा हुए थे वहां पर एक मंदिर बन गई है, लेकिन अभी भी बाबा के घर के जो अवशेष हैं आप देख सकते हैं, इन्हें चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया है ताकि यहाँ पर लोग आ न सकें। और क्योंकि ये बाबा से जुड़ी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं, इसलिए इन चीजों को नुकसान ना हो, इसलिए पूरी तरह से ढका गया है। मैं नीचे की तरफ चीजें कुछ दिखाना भी चाहूंगा जो इस जहाँ पे बाबा पैदा हुए थे वहाँ की खुदाई के दरमियान ये चीजें मिली हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक चक्की है जिसमें से गेहूं जो है पिसा जाता है। ये आपसे जानना चाहेंगे क्या है? ये जो है बाबा का कुलदेवत हनुमान जी का ये है, और ये जो है आइडल, ये मंदिर जहाँ बाबा का कुलदेवत है वो वही ये मूर्ति का ये प्रतिकृति है। श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो। जन्म घर व त्याग सापडलेला वस्तु, यानी कि साईं बाबा का पवित्र जन्म घर और उसमें मिले ये वस्तु हैं। मैं अंदर की तरफ चलूंगा। ये बाबा यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि क्या है। आपसे जानना चाहूंगा, आप अंदर आ सकें तो आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि ये जगह क्या बोलते हैं जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं, यहाँ पे दीपक क्यों जलाया गया है, क्या वजह? ये बाबा का घर जो है इसलिए यहाँ दीपक हमने जलाए हैं। और ये जो है जो हमारे पुरानी घर जो है मकान जो रहते हैं, उस अंदर जो मास घर बोल के जो जन्म स्थान का जो ये है, यानी यहाँ पर बाबा जन्मे थे ऐसा माने था। हाँ, यहाँ पर जो लादनी बोलते हैं उसको मराठी में। हर जगह पे लादनी रहती है, वो लादनी में या नीचे घर के नीचे ये ऐसा रहता है। और जो पुरातन इसमें जो जन्म का जो ये रहता है प्लेस रहता है, वो ये ऐसा प्लेस है। अच्छा, इसे यहाँ दीपक जलाया गया। दीपक उसका घर।